हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। पिस्टल चला गया है, पिस्टल अंदर से पूरा का पूरा पत्थरबाजी किया है। आप लोग भी तो लाठी डंडे चला रहे थे। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। देखिए मेरे हाथ, देखिए कहीं पूरा खून, देखिए पूरा इतना बड़ा ईंट है, माथा फाड़ दिया है। ये गाली देने का काम नहीं किया, एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर FIR भी करवा चुके हैं, तो माफी किस बात का मांगेंगे। राजद और कांग्रेस की संयुक्त रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पटना में जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया और पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक बीजेपी के वर्कर्स ने कांग्रेस कार्यालय का गेट खोलकर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका प्रतिरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी बरसाए गए। पुलिस ने बीच बचाव करके कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में अंदर की तरफ से पत्थरबाजी की गई। जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बेचा नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये NDA का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं। इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर हाँ, पे आप लोग ईंटा पत्थर। हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थी कि आज सदाकत आश्रम, जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की निष्ठा की पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब NDA का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। अंदर से लाठी चला गया, पिस्टल चला गया है, पिस्टल अंदर से पूरा का पूरा पत्थरबाजी किया है। आप लोग भी तो लाठी डंडे चला रहे थे। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। देखिए मेरे हाथ, देखिए कहीं पूरा खून, देखिए पूरा इतना बड़ा ईंट है, माथा फाड़ दिया है। कांग्रेस वाला कह रहा है कि कांग्रेस वाला कह रहा है आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग थे ना वोट पे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि PM मोदी को गाली देने की बात गलत है, हम माफी क्यों मांगे। जिस तरह से ये सोची समझी साजिश से अपने गुंडों को बुलाकर, उस समय जब जान रहे थे कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं होंगे, दूसरों के घर में गुंडाई करके, लाठी चला के, पत्थर फेंक के ये लोग गुंडा राज साबित कर रहे हैं। अगर यही इनका नेक इरादा था, जाते इनकम टैक्स, जाते FIR करते, लेकिन ये लोग जानबूझ के गुंडा का उद्देश्य देना चाहता है। मेरा साफ संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद का कार्यकर्ता ने गाली देने का काम नहीं किया, एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर FIR भी करवा चुके हैं, तो माफी किस बात का मांगेंगे। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता देता तब माफी मांगते, लेकिन ये गुंडाई जो भेज के ये साबित किया है गुंडा राज। आप देख लीजिए ये गुंडा राज कैसे साबित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर पार्टी ऑफिस में घुसकर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मारे हम लोग को। कार्यालय में घुस के कुछ नहीं, बचाव किया
कुछ नहीं किया है। इन्होंने गेट तोड़ के अंदर घुसा है, ये गेट तोड़ के अंदर घुसा है। उसके बाद इन्होंने पत्थर वहां तक चलाया है, वहां तक पत्थर ईटा पत्थर चलाया इन्होंने। कौन लोग चलाए हैं? ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। गेट बंद है। शारिफ अहमद रंगरेज, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। झड़प कैसे शुरू हुई, पटना पुलिस ने इस बारे में क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस की संख्या कम थी, बीजेपी के लोग आके यहाँ तोड़फोड़ किए पूरी तरीके देखिए, से, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने देखिए दो चीज़ें इस पर बात करेंगे। पहले लोकल थाने को सूचना थी या नहीं थी, सूचना थी तो कब थी, कब के लिए सूचना थी वो हम लोग बात कर लेते हैं। लोकल थाने भी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी इंक्वायरी कर लेते हैं। उसके बाद घटना क्या हुई, घटना के संबंध में डिटेल जांच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा। कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया है, कई गाड़ियाँ भी तोड़ा गया है, दिख रहा होगा आपको भी कि कई सारी गाड़ियाँ तोड़ी, कई लोगों को चोट लगा। पुलिस अधिकारी के द्वारा पिस्टल निकाला गया है। देखिए, रोड़ाबाजी हुए है, जब कुछ भी घटना घटती है, रोड़ाबाजी हो, ये भगदड़ से माहौल होता है, तो उस क्रम में कुछ घटनाएं हुई है, हम डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। और चूंकि कुछ घटनाएं यदि हुई, कुछ टूटे फूटे हैं, तो उसके संबंध में थाना में आवेदन जरूर आएगा, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। क्या इस मामले को लेकर और गिरफ्तारियां भी होगी आगे? पहले आवेदन तो मिल जाए, आवेदन मिल जाए, क्या मामले होते हैं नहीं होते हैं उसके। और 2-3 चीज़ मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले नंबर में ये है कि जो डिटेल्स हुई हैं, चाहे आवेदन कब मिले हैं, पुलिस को कब सूचना मिली थी, घटना की जानकारी जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने तुरंत रसद किया है। लोगों को आसपास के थानों को बोला गया है कि मामले क्या हुए हैं, ताकि आसपास पहुँचे। जब हम लोग जब थाना आसपास पहुँचे हैं तो आप लोग खुद ऊपर दिखा। कांग्रेस ही कह रहे हैं आप लोग थे घटने पे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैडम, हमने जब से आया है तो आप लोग से मिल रहे हैं, और उसके बाद लोकल थाने से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको जानकारी कब मिली थी, यहाँ जो प्रदर्शन को होने की जो बातें थी वो कब की शेड्यूल थी, पुलिस को सूचना इस संबंध में कब मिला हुआ था, डिप्लॉयमेंट क्या थी नहीं थी, उसके बाद किस कारण से घटना घट गई, इसकी भी हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। चूँकि समय लगता है, कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा।